गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन शब्द हम डेली लाइफ में अपना कई बार यूज़ करते हैं, जैसे ब्रदर सिस्टर रिलेशन, फादर सन रिलेशन, मदर डॉटर रिलेशन। मैथमेटिक्स में भी हम बहुत तरह के रिलेशंस पढ़ते हैं, जैसे वन लाइन पैरेलल टू अनदर, वन लाइन परपेंडिकुलर टू अदर, या वन नंबर इज़ ग्रेटर देन और लेस देन अदर और इक्वल टू अदर। बहुत सारे रिलेशंस हम पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन मैथमेटिकली इसे कैसे डिफ़ाइन करते हैं उसको आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। जब भी हम रिलेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें, जैसे ब्रदर सिस्टर के बीच में रिलेशन, तो ब्रदर और सिस्टर इन्वॉल्व हैं। दो लाइंस के बीच में रिलेशंस हम जब देखते हैं, वन लाइन इज़ पैरेलल टू अनदर, तो दो लाइंस उसमें इन्वॉल्व हैं। तो इस रिलेशन की डेफिनेशन पे जाने से पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ना होगा। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स? गिवन टू non-empty sets P and Q, then their Cartesian product is P cross Q. It is the set of all ordered pairs of elements from P2 and Q. Means it has all those ordered pairs in which the first element belongs to the set P and the second element it belongs to the set Q. If either of these two is the null set, then P cross Q will also be a empty set. क्योंकि अगर P empty है या Q empty है तो P cross Q भी empty set होगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज A set is A1 A2 and B set is B1 B2 B3 B4. Then A cross B will have all those ordered pairs in which the first element is from A and the second is B. इसका मतलब इसके हर एलिमेंट का पेयरिंग B के हर एलिमेंट के साथ करना होगा। तो A1 B1, A1 B2, A1 B3, A1 B4, देन A2 का पेयरिंग इन चारों के साथ, तो ये हमारा A क्रॉस B आएगा। नाउ any two ordered pairs, they are equal if their corresponding first elements are equal and the corresponding second elements they are also equal. So it means ordered pair AB will be equal to CD ordered pair if A equal to C and B equal to D. Now how will you find the number of elements in A cross B? If A is having M elements or P elements and B is having Q elements, then AB will have A cross B will have PQ elements. जैसे हमने यहाँ देखा, इसमें सेट A में 2 एलिमेंट्स थे, सेट B में 4 एलिमेंट्स थे हमारे पास, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 क्रॉस 4, दैट इज 8 एलिमेंट्स will be there. If A or B is an infinite set, then A cross B will also be a infinite set. Now A cross A cross A will have ordered pair having 3 elements and all the 3 elements will be from the set A. This is called ordered triplet. Now based on it
Let us do few questions of the exercise. ये फर्स्ट क्वेश्चन है. इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा जा सकता है आपसे. इफ दिस ऑर्डर्ड पेयर x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 equal to 5 by 3 comma 1 by 3, then we have to find the value of x and y. तो अभी अभी आपको बताया है कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स कब इक्वल होंगे, जब इनका कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा एंड कॉरेस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट इक्वल होगा. तो फर्स्ट एलिमेंट्स को इक्वेट करके आएगा x by 3 plus 1 equal to 5 by 3. सो x by 3 equal to 5 by 3 minus 1. इसी तरह से आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे. देन यू विल गेट x by 3 equal to 2 by 3, 3 कैंसिल, सो x equal to 2. इसी तरह से y निकालेंगे, y minus 2 by 3 equal to 1 by 3, सो y equal to 1 by 3 plus 2 by 3, तो 3 by 3 हो गया, मीन्स y equal to 1. नेक्स्ट इज इफ g is 7 8 and h is 5 4 2, फाइंड g cross h and h cross g. तो g क्रॉस h में पहले 7 का पेयरिंग इन तीनों एलिमेंट्स के साथ करेंगे, फिर 8 का पेयरिंग इन तीनों एलिमेंट्स के साथ करेंगे. h क्रॉस g में रिवर्स होगा, पहले 5 का पेयरिंग इन दोनों के साथ करेंगे, तो 5 7 5 8 आ गया, फिर 4 7 4 8, देन 2 7 2 8. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि g क्रॉस h इज़ नॉट इक्वल टू h क्रॉस g, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर्स में यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट g सेट का होगा और यहाँ आपके पास फर्स्ट एलिमेंट h सेट का होगा. नाउ इफ a क्रॉस b इक्वल टू these ordered pairs, you have to find a and b. तो a क्या होगा? a is the set of all the first elements, so it will be a and b, and b is the set of all the second elements, that is x and y. Next is if a set is having two elements 1 and 2, b set is having 4 elements 1 2 3 and 4, c is having 2 elements 5 6, and d is having 4 elements. You have to verify that a cross b intersection c equal a cross b intersection a cross c. So here for the left hand side we have to first find b intersection c, and from here you can see that b intersection c is 5. There is no common element, so it will be replaced by a cross 5. और अभी हमने बताया था कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में दोनों सेट में से एक भी एम्प्टी सेट है तो वो सेट एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं. तो क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ आप बनाए, ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ बनाएंगे. नाउ फॉर द राइट हैंड साइड a, first we find a cross b. So we will have these ordered pairs 1 1 1 2 1 3 1 4, then 2 1 2 3 2 4. Then we find a cross c. तो 1 2 का पेयरिंग 5 और 6 के साथ होगा, all possible pairs. So you get 1 5 1 6 2 5 2 6. Then we have to find their intersection. So we have a cross b means these elements 1 1 1 2 1 3 and so on. और यहाँ पर आपके पास a cross c में 1 5 1 6 2 5 2 6 आ रहा है. तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में हमारे पास हम देख रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर. So their intersection is 5, and the left hand side is also 5. So we can say that a cross b intersection c is equal to a cross b intersection a cross. Next is we have to show that a cross c is a subset of b cross d. So for this we have to first find a cross c. 1 2 का पेयरिंग 5 और 6 के साथ,
जो हमने ऑलरेडी यहाँ किया था 1 5 ये हमने किया था पेयरिंग, और B क्रॉस D निकालेंगे तो हमारे पास 4 4 16 एलिमेंट्स आएंगे। पहले 1 का पेयरिंग सबके साथ करेंगे, फिर 2 का पेयरिंग सबके साथ करेंगे, फिर 3 का, इसी तरह से फिर 4 का पेयरिंग। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जितने यहाँ A क्रॉस C में ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये सभी ऑर्डर्ड पेयर्स इस सेट को भी बिलोंग कर रहे हैं, B क्रॉस D को भी बिलोंग कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि A क्रॉस C इज़ अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D. That's all for today. Thank you.